हेलो मेरे स्टूडेंट्स, अगर आप कल नीट 2025 के एग्जाम देने जा रहे हैं तो दो तीन बातें बहुत ध्यान से सुनिए। पहली बात, रिपोर्टिंग टाइम जो रहता है, जो दिया हुआ है आपके एडमिट कार्ड पे, उसके अकॉर्डिंग टाइम पे पहुंचिए सेंटर पे। दूसरी बात कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें, इस बात को दिमाग में रखिए कि इतना कंसंट्रेट रहना है कि क्वेश्चन को सही करेक्टली पढ़े और उसका आंसर ऑप्शंस भी करेक्टली देखें। मीन्स एक बार में एक क्वेश्चन पढ़कर समझ जाना है और वो तभी होगा जब आप कंसंट्रेट रहोगे। और ये भी नहीं सोचना है कि पूरा क्वेश्चन बना, एक दो क्वेश्चन मिस हो गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, मैं हूं अरविंद ठाकुर और मैं पिछले 15-16 साल से नीट और की प्रिपरेशन करवा रहा हूं बच्चों को। और उनके जो स्ट्रगल है, उनका जो लेबर है और उनका जो सक्सेस है, उसके बेसिस पे मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कुछ बातें, जिसको आप ध्यान सुनिए। ये 5-6 मिनट की वीडियो में वो सारी बातें आपको बताऊंगा। मीन्स जैसे आप नीट का कल एग्जाम देने आप जा रहे हैं, तो आज रात में आप क्या करें। आज रात में जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के आप पढ़े हुए हैं नोट्स, उसका एक फॉर्मूला आप बनाए होंगे, उस फॉर्मूला को आप देखिए। खास करके फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज्यादा होता है बायो के कंपेरिजन में। बायो में भी आप शॉर्ट नोट टाइप बनाए होंगे, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप नीट के बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो फिजिक्स का जितना भी फॉर्मूला है उस सबको एक बार दिमाग में आप रिकॉल कीजिए। अगर कोई फॉर्मूला दिमाग में रिकॉल नहीं हो रहा है तो उसी को नोट से देखिए और फिर उसको समझ लीजिए। तो ये काम आप आज कीजिए, फिर उसके बाद अच्छे से खाना पीना खाइए, प्रॉपर सोइए। मीन्स आज आपको सोना जो है वो आपको अच्छे से सो जाना है। जो आपको 11-12 बजे टाइम है सोने का, उस टाइम में सोइए और सुबह में उठिए। जो 6-7 घंटा का नींद जरूर लीजिए। अगर नींद अच्छे से आपकी पूरी नहीं होगी तो आपको और सारा प्रॉब्लम हो सकता है, फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, जो एग्जाम में आपको परेशानी का सबब हो सकता है। तो अच्छे से सोइए, फिर सुबह उठिए। सुबह उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद, फिर सुबह में आप एक बार वो सब जो फॉर्मूला वाला जो रिकॉल किया दिमाग पे, जो जो क्वेश्चन फॉर्मूला दिमाग में आपको नहीं आया था, उस कॉन्सेप्ट को दोबारा से आप देख लीजिए। और 11 बजे टाइम है रिपोर्टिंग टाइम, आप अपने सेंटर पे भी पहुंचिए वहां पे, और उसके बाद फ्री हो जाइए। अब कुछ नहीं सोचना है। जो भी स्टूडेंट्स पिछले 1 साल 2 साल से नीट का प्रिपरेशन कर रहा है, 2 साल से तो 2 साल 3 साल से बच्चे 4 साल से भी करते हैं, जो भी सीरियसली प्रिपरेशन किया है, उस सभी स्टूडेंट को नीट के ऑल 8 जो हमारा 180 क्वेश्चन रहता है, और 80 क्वेश्चन 180 क्वेश्चन के 180 क्वेश्चन का आंसर पता रहता है। कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसको इसका आंसर उनको पता नहीं रहेगा। अब जो भी आपको प्रॉब्लम होगा जिसके वजह से आपके नीट में स्कोर कम होंगे, उसका रीजन यह है कि कॉन्सियसनेस नहीं होना और सीरियसनेस की कमी होना, और कुछ नहीं। तो आप वहां पे एग्जाम हॉल में पूरी तरह से कंसंट्रेट रहिए कि क्वेश्चन जब पढ़ें तो एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और उसके ऑप्शंस को पढ़ें और उस समय भी कंसंट्रेट रहे। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे क्वेश्चन लिखा रहा है कि व्हिच इज इनकरेक्ट, और आप करेक्ट को टिक करके आगे बढ़ जाते हो और उसको बबलिंग कर देते हो, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, फिर ऑप्शन को समझिए, फिर आप टिक कीजिए। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि आप अपना सबसे पहले रोल नंबर, नेम, वो सब जो उसको अच्छे से बबल कीजिए। बट अब पूरा का पूरा आपका मेहनत बेकार चला जाएगा। अगर आपने रोल नंबर गलत लिख दिया तो आप 720 में 720 स्कोर करके भी आप आउट हो जाएंगे, इसलिए उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। तो सबसे पहले आप रोल नंबर, अपना जो आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसको आप प्रॉपर्ली उस पर पेन डाउन कीजिए, और उसके बाद आप अपना क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए। इस बार टाइम भी कम हो गया लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। 3 आवर्स टाइम है, तो 3 आवर्स टाइम में आपको 3 आवर्स में आपको 180 क्वेश्चन सॉल्व करना है। काफी डिफिकल्ट जॉब होता है, इसलिए आपको स्पीड से काम करना होगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स होता है, तो उस सेक्शन को आप पहले कर लीजिए। हाँ, लेकिन वो आप चॉइस डिपेंड करता है। अगर आप ज्यादा कंफर्टेबल किसी दूसरे सब्जेक्ट में हो, जिस सब्जेक्ट में मोस्ट कंफर्टेबल है आप उसको पहले कीजिए, जिससे कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन फिजिक्स को खास करके लास्ट में करने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि उनमें न्यूमेरिकल ज्यादा रहता है। लेकिन फिर भी फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में न्यूमेरिकल्स रहता है, लेकिन 45 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन थ्योरेटिकल रहता है, जिसको आप फटाफट आप कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन कंसंट्रेट होकर आप पढ़ते हैं तो आपको आंसर पता चल जाएगा और उसको आप बबल कर सकते हैं। तो आप नर्वस नहीं होइए, आप हरियप नहीं कीजिए, आप बहुत टेंशन नहीं लीजिए। ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप सिंसियरिटी से एग्जाम दीजिएगा तो आपका स्कोर 650 से ऊपर रहेगा। और इस साल 650 जो भी स्टूडेंट लाएंगे उसके बाद उनका अच्छा रैंक रहेगा। इस बार पिछले लास्ट ईयर जैसा नहीं होने वाला है, जैसा मेरा अपना अनुमान है, बता रहा है मुझे। तो आप, लेकिन हाँ, अगर आप प्रॉपर्ली कंसिस्टेंसी से क्वेश्चन बनाएंगे, कंसंट्रेट होकर एग्जाम में रहेंगे,
तो आपका वो जो टाइम है उस टाइम में आप 720 में 720 बना के आ सकते हैं। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं, और वो सब स्टूडेंट्स को मैं नहीं जानता, उनके लिए भी बता रहा हूं। अगर आप ऑनेस्टी से पढ़ाई किए हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा, 700 पार करते देर नहीं लगने वाला है। लेकिन बी अलर्ट, आप कंसिस्टेंट रहिए। आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बने उसका टेंशन नहीं लीजिए, आगे बढ़िए। हर क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर पढ़ना है, उसका आंसर करना है। बीच बीच में कोई कोई कुछ आप ऑफिशियल लोग आते हैं, साइन करने करना है, तो उसको आप अदरवाइज नहीं लीजिए, बदरेशन नहीं लीजिए। वो आपके एग्जाम का पार्ट है, वो सबके साथ होता है। इसलिए आपके साथ अगर टाइम अगर 1 मिनट वेस्ट हो रहा है तो दूसरे का भी हो रहा होगा, उसका लोड नहीं लेना है। और ये तो नीट एग्जाम हमारा एक तरह से सबका, किसी एक बच्चा का नॉलेज का टेस्ट है ही नहीं। यहाँ पे तो कलेक्टिव टेस्ट है। दूसरा बच्चा का अगर अच्छा, अगर कोई सारे बच्चे अगर गड़बड़ करेंगे तो कम स्कोर में ही आपका अच्छा रैंक आ जाएगा, और सब बच्चे अगर बहुत अच्छा करते हैं तो बहुत ज्यादा स्कोर पे भी कम रैंक आएगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट। कई सारे स्टूडेंट कंप्लेंट करते हैं कि ऑफिशियल लोग आते हैं, साइन करने को उसमें टाइम बर्बाद होता है, उसका लोड नहीं लीजिए। आप टेंशन फ्री होकर एग्जाम दीजिए, आपका स्कोर डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। मैं जानता हूं कि आप सब कुछ अच्छे से रिवाइज कर गए हैं। कूल रहिए और एग्जामिनेशंस में कूल होकर के एग्जाम दीजिए, और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। लेकिन सेंटर पे टाइम से पहुंचिएगा, ये बहुत जरूरी है, वरना आपको वो अदरवाइज टेंशन हो जाएगा बहुत सारा, और उससे आपके एग्जाम पे इफेक्ट होगा। ओके, तो इस तरह किसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और बेस्ट ऑफ लक आप सब बच्चों को, कि आप सब एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और अचीवर क्लासेस के तरफ से भी मैं आप सबको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, और बहुत अच्छे स्कोर के साथ आप नीट एग्जाम पास कीजिए। ओके, थैंक यू।